अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोगों ने स्कैपुला के फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशंस लाइक इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और फीचर्स में सरफेसेस, बॉर्डर एंड एंगल्स जो है वो कवर कर ली हैं। सब प्रोसेसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बीडी चौरासिया का वॉल्यूम 1 है, अपर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, सो इसके बाद हम जब यहाँ से सारी स्कैपुला कवर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है वो क्लेविकल की तरफ जाएंगे। सो अब तक जितनी भी स्कैपुला से रिलेटेड वीडियोज अपलोडेड हो चुकी हैं वो सारी आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेसेस से। 3 प्रोसेस होते हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है एंड और हमारे पास जो एक लास्ट होता है वो होता है कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, 3 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास स्कैपुला के। अब सबसे पहले हम लोग जो स्पाइनस प्रोसेस है उसे डिस्कस करते हैं। द स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ बोन विथ 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। इसकी तीन बॉर्डर्स होते हैं इसके, और इसकी 2 सरफेसेस होती हैं। इट डिवाइडेड द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला इनटू द सुप्रास्पाइनल एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। और ये क्या करता है, स्कैपुला को डिवाइड करता है उसकी डॉर्सल, जो मीन्स कि उसकी पोस्टीरियर सरफेस को सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड करता है। ठीक है, इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ स्पाइन। इसका पोस्टीरियर बॉर्डर क्रस्ट ऑफ स्पाइन कहलाता है। द क्रस्ट हैज अपर एंड लोअर लिप, और क्रस्ट के अपर एंड लोअर लिप्स होते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगी। ठीक है, कि कौन कौन से इसके प्रोसेसेस हैं। और सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस अब क्या होता है, इसने कहा है कि स्पाइनस प्रोसेस जो है एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है जिसके खुद 3 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं, और ये डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस में डिवाइड करती है। ठीक है, और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसे एक क्रस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं, और उस क्रस्ट ऑफ स्पाइन के 2 लिप्स होते हैं जिसे अपर लिप एंड लोअर लिप कहते हैं। अब मैं इसी की डायग्राम से आपको दिखाती हूँ कि ये किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो स्कैपुला है। ठीक है, ये स्कैपुला, ये जो हमारे पास है ना, ये इसकी स्पाइन की बात करें, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है। अब ये स्पाइनस प्रोसेस क्या है, उन्होंने कहा था कि ट्रायंगल प्लेट होती है बोन की। तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है बोन की, जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ किस पे लगी हुई है, स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस पे लगी हुई है। ठीक है, ये पोस्टीरियरली होती है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला पे पाई जाएगी, ये एंटीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला पे नहीं होती। ठीक है, अब पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला पे आपको मिल गई ये। अब इसकी 2 जो है सरफेसेस होती हैं और इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। कितने बॉर्डर्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं। सरफेसेस देख लेते हैं। ये देखो, ये इस स्पाइन के नीचे जो होगी ये इसकी इंफीरियर सरफेस कहलाएगी, और इस स्पाइन के ऊपर जो होगी ये इसकी सुपीरियर सरफेस कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है। अब ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को किसमें डिवाइड करा है, सुप्रास्पाइनस फोसा में, और नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा है, ये हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये इसकी जो है इंफीरियर सरफेस हो गई, ये इसकी जो है सुपीरियर सरफेस हो गई। अब इसके खुद इस स्पाइन के खुद के 3 जो है वो बॉर्डर्स हैं। इस स्पाइन के खुद के जो है हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर तो ये देखो, ये स्पाइन है ना, इसके आगे एंटीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच्ड है। अब इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पे, पोस्टीरियर बॉर्डर ये है, पोस्टीरियर बॉर्डर ये है जहां पे क्रस्ट ऑफ स्पाइन है। तो ये इसका क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। ये हमारे पास क्या है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर अंदर हो गया और पोस्टीरियर बॉर्डर ये हो गया। उसके अलावा इसका जो हमारे पास इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, और इसका जो है हमारे पास लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर यहाँ पे होगा, लेटरल बॉर्डर यहाँ पे होगा, मीन्स के एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे। ठीक है, ये इसके स्पाइन के बॉर्डर एंड प्रोसेसेस है। सो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। बस आपसे पूछेंगे कि स्पाइनस प्रोसेस क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्रेस्ट ऑफ स्पाइनस है, स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे लगा हुआ होता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस आ जाता है। अब एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। लाइक द एक्रोमियम हैज 2 बॉर्डर, मीडियल एंड लेटरल, 2 सरफेसेस, सुपीरियर, इंफीरियर एंड अ फैसेट फॉर क्लेवर। एक्रोमियन प्रोसेस के 2 बॉर्डर्स होते हैं, जैसे मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर होता है, और इसकी 2 सरफेसेस होती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर, और इसके पास जो है एक फैसेट होता है क्लेविकल का। ठीक है, ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। अब इसको एक्रोमियन प्रोसेस को डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो है ये पूरा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस का, ये इसका मीडियल बॉर्डर, और यहाँ पे फैसेट फॉर क्लेविकल है। ठीक है, और जिसकी 2 सरफेसेस होती हैं, तो ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है। सो ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। ये स्पाइनस प्रोसेस था और ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस था। इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है कोरेकॉइड प्रोसेस। अब कोरेकॉइड प्रोसेस क्या है, द कोरेकॉइड
Greek like a cross peak process is directed forward. ये डायरेक्टेड फॉरवर्ड होता है, स्लाइटली लेटरली, और ये स्लाइटली लेटरल होता है. इट इज बेंड एंड फिंगर लाइक, ये बेंड होता है फिंगर लाइक की तरह. इट इज एविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस, और ये एविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस का होता है. सिंपल ये याद करना है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी हुई होगी, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा स्कैपुला पे, उसे कॉर्कोइड प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. हाँ, यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना फिंगर लाइक, ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये कॉर्कोइड प्रोसेस है. ठीक है. ये फिंगर लाइक जो होता है वो कॉर्कोइड प्रोसेस होता है. तो इससे रिलेटेड आपको जो चीजें याद रखनी है वो आपके पास बोन आई, आपसे पूछा गया, आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताएं कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला कहाँ है, तो आपने इसको पॉइंट किया कि सर ये जो है हमारे पास ये रहा कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. ठीक है. उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि इसका जो है एक्रोमियन प्रोसेस का है, तो आपने कहा कि ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है. फिर उससे आपसे पूछा कि स्पाइन जो स्पाइनस प्रोसेस का है, तो आपने शो कर दिया कि ये स्पाइनस प्रोसेस है. सो इससे रिलेटेड सिर्फ आप लोगों को जो पॉइंट याद होने चाहिए वो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए. ठीक है. इसे जूम कर लीजिएगा और मीन्स के इसे ना अपने पास सेव कर लीजिएगा. ठीक है. ये हमारे पास देखो प्रोसेस से रिलेटेड 3 प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस, एक्रोमिक, कॉर्कोइड प्रोसेस. स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेट होती है. ठीक है. और बोन के 3 वाटरनल्स होते हैं उसके, और 2 सरफेसेस होते हैं. डिवाइड करता है डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनल फोसा में. इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो क्रस्ट ऑफ स्पाइन से अटैच होता है, और ठीक है उस पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्रस्ट ऑफ स्पाइन होती है. द क्रस्ट हैज अपर एंड लोअर लिप, और इसकी क्रस्ट अपर एंड लोअर लिप्स होते हैं. ये इसका अपर लिप कहलाता है और ये इसका लोअर लिप कहलाता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस के 2 बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल. 2 सरफेसेस होती हैं, सुपियर इंफियर, और फैसेट फॉर क्लेविकल होता है. तो याद रखिएगा कि एक्रोमियन प्रोसेस पे फैसेट फॉर क्लेविकल होता है. कॉर्कोइड प्रोसेस जो है डायरेक्टली फॉरवर्ड होता है, स्लाइटली लेटरली होता है, और ये बेंड होता है, फिंगर लाइक होता है. सो ये इसके प्रोसेसेस के बस आपको पता होना चाहिए कि स्कैपुला बोन के ऊपर कहाँ कहाँ प्रोसेसेस हैं. लाइक स्पैनिश प्रोसेस कौन सा है, कॉर्कोइड प्रोसेस कौन सा है, एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा है. ये आपसे बस एग्जामिनर ये पूछता है कि यहाँ कहाँ कहाँ पे ये प्रोसेसेस हैं. और जब अटैचमेंट मसल्स की करेंगे तो उसमें भी ये प्रोसेसेस हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको लैंडमार्क के तौर पर ये चीजें ली जाती हैं कि यहाँ पे लाइक कॉर्कोइड प्रोसेस से कौन सा लिगामेंट अटैच हो रहा है, या स्पाइनस प्रोसेस से कौन सा मसल्स अटैच हो रहा है, उसके नीचे वाली सरफेस पे कौन सा मसल अटैच है, ऊपर वाली सरफेस पे. सो उसके लिए ये लैंडमार्क होते हैं और आपको बोन पे मार्क करने आने चाहिए. ठीक है. सो अब तक हम लोगों ने सारे इसके फीचर्स जो है वो कवर कर लिए हैं स्कैपुला के बोन के. अब तक जितनी भी वीडियोस कवर हुई हैं उसमें आप लोगों ने मैंने साइड डिटर्मिनेशन फीचर्स को अलग से डिस्क्राइब किया है. ठीक है. अब हम लोग अटैचमेंट्स की तरफ